everyone, welcome to our channel Prayas 9th. Today we are starting polynomial lecture number 2. देखिए, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था, लेकिन इस लेक्चर में भी हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि कुछ बच्चों के मेल आए मेरे पास, कुछ बच्चों के मैसेज आए मुझे इंस्टा पे, एफबी पे कि इंट्रोडक्शन दोबारा कराइए। तो हम लोग इंट्रोडक्शन को दोबारा लेके आ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का जैसे कि नेम है, पॉलिनोमियल नेम है चैप्टर का। ओके, तो पहले तो ये देख लीजिए कि हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे क्या क्या। लेक्चर में हम लोग पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ये। फिर इसके बाद जिस पे हमारा चैप्टर है वो चीज़ देखेंगे, पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अंतर क्या होता है ये देखेंगे। ओके, इसके बाद करेंगे क्या, टर्म्स क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर देखेंगे कोफिशिएंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इसको। फिर आखिरी में देखेंगे डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट से। तो इसको इरेज कर देते हैं। ये जो बोर्ड की प्रॉब्लम है ये 10th में तक सही हो जाएगी, कोशिश ज़रूर करी जाएगी। तो कांस्टेंट देखिए क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी क्या फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 3 की वैल्यू 3 ही होती है, 2 की वैल्यू 2 ही होती है, √2 की वैल्यू √2 ही होती है, एक्सेट्रा और भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। कांस्टेंट तो हो गया हमारा, कांस्टेंट हो चुका है। हम लोग वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कांस्टेंट में बताया, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है वो होते हैं हमारे कांस्टेंट। जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं नो फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स। लाइक एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आप सभी को पता होगा 2πr। देखिए जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, मैंने बोला देखिए 2 की वैल्यू फिक्स है, r पाई की वैल्यू फिक्स है, या 3.4 रखते हैं या 22/7 रखते हैं, लेकिन जो r है वो बदलता रहता है हर एक स्टेज पे। इसका सर्कमफेरेंस कुछ और होगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा उसका सर्कमफेरेंस कुछ और होगा। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो बदलते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं। तो देखिएगा और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि x ले लीजिए, y ले लीजिए, इन सब की वैल्यू बदलती रहती है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हीं दोनों से रिलेटेड है जो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझाने के लिए आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स को बहुत ही अच्छे से जानना होता है। एक चीज और जान लीजिए उसको बताने से पहले कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन, सॉरी सही है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इनको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, इनको अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। किसके बारे में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए पहले मैं आपको डिफिनीशन बता दूं, फिर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, c प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड v से मैं वेरिएबल को कर रहा हूं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल में और में नॉट बी, देखिएगा जो मैंने लिखा पढ़िएगा, मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो मैंने बताया अभी आपको, प्लस माइनस
इनटू डिवाइड, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब देखिएगा, मैं इसको आपको थोड़ा एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। इसको इरेज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने 5x² माइनस 9x प्लस 4। अब देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। देखिए ये भी हो सकता था 5x², तो इसीलिए मैंने बोला मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो देखिएगा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बताई मैंने आपको भी, लेकिन इसमें जो पावर है निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है 1/2 जैसे कि 3/4, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे पावर। ठीक है, ये बात देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक था हमारा पॉलिनोमियल्स, उसमें मैं आपको इसमें और पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस बताऊंगा। ये बात याद ध्यान रखिएगा कि इसकी पावर निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शंस भी हो सकती है। अब देखिएगा पॉलिनोमियल में, देखिए हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को जान लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखिए बताता हूँ आपको। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखिए पॉलिनोमियल्स भी सेम होते हैं लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बट एक अंतर होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है मैंने सी लिखा, प्लस वेरिएबल होता है मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय, मैं लिख नहीं रहा हूँ वर्डों पे ध्यान से सुनिएगा, मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, दोनों बातें सेम है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। बट एक एग्जांपल से समझाता हूँ, वो आपको ज्यादा क्लियर होगा। 5x² माइनस 9x प्लस 4 लिखा है, जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो थी मैंने आप में उसको पॉइंट याद रखने को बोला था कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, पावर को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, वो निगेटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। बट इन अ पॉलिनोमियल ये जो एक्सपोनेंट है, ये कभी जीरो नहीं होगा। कैसा होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मैं सबसे बड़ा आपको बता रहा हूं, नॉन निगेटिव इंटीजर वो होते हैं, नॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूं देखिएगा, नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर सभी होल नंबर्स होते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है WN, सारे होल नंबर 0 से लेकर 1 और इन्फिनिटी तक जाते हैं सारे ही। पावर जो x की है, x को जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो सकता है पर निगेटिव नहीं होगा, और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्योंकि आप सोच ही लीजिए, जब मैंने बोला कि नॉन निगेटिव इंटीजर ही होंगे, तो देखिए होल नंबर हुए, होल नंबर में हमारे फ्रैक्शन आता नहीं है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन होगा नहीं, तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। और एक बात जानिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे रहते हैं। मतलब कि मैं बताऊं, बड़े से छोटे में पावर लिखी जाती है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0। देखिए यहाँ पे 0 कैसे है मैं बता देता हूँ, 4x की पावर 0, ये एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बता रहा था नंबर सिस्टम, जब जिसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, 4 × 1 होता है क्या, 4 होता है। ओके, तो इतना मैंने आपको बताया। अब 2 से 3 एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आप तक बताया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, कहीं बाहर का नहीं कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा px, ये शायद क्वेश्चन RS का है, मुझे याद नहीं है RS का या RD का है। दिया है x - 1 ब्रैकेट, फिर दिया है x - 3, क्या दिया है, x - 3 अपॉन में दिया है x। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। मैंने आपको कंडीशन बताई पॉलिनोमियल होने की। कंडीशन क्या थी कि उसकी पावर जो है, जो इनकी पावर है, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर निगेटिव नहीं हो, फ्रैक्शन नहीं हो, होल नंबर हो, तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करने को जाइए, इसको करिए, खुद से करके देखिए। अब मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3x हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, इसको रफ करके इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे x² हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -3x हो जाएगा। फिर ये देखिए -1 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद करके देखिएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा और इसका मल्टीप्लाई होगा -x हो जाएगा, इसको या अपॉन में x आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे ये मिल जाएंगे तो हमारा माइनस माइनस प्लस होता है, -4x हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं लिख लेता हूँ बोर्ड में, क्योंकि जगह कम है, मैंने बताया इशू है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4x और यहाँ पे था हमारा +3। अब आप देखिएगा कि इन सबको अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि तीनों के नीचे हैं, लिखते हैं कि क्वेश्चन कठिन नहीं है। आप डरने लगते हैं क्वेश्चन से, उसको बड़ा करिए। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन को बड़ा कर दीजिए। इसको अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके इसके साथ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x था, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 3/x आ जाएगा। याद है इतना देखा आपने? देखिए x से x कट गया, यहाँ पे बचा 1x, यहाँ से x से x कट गया। जब आपने देखा होगा डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में x है, x जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी पावर 1 है। जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी कितनी, -1। अब मैं आपको इरेज करके बताता हूँ। आपने ये पढ़ा होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर हो जाएगी +1। तो आ जाएगा हमारा क्या, जहाँ यहाँ पे x बचा था जब हमने सॉल्व करा था x, यहाँ पे -4, यहाँ पे आ जाएगा +3x की पावर 1, इतना आ जाएगा। तो देखिए इसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नॉट। तो इसको लिखना चाहिए नॉट अ पॉलिनोमियल, मैंने ऐसे लिख दिया। देखिएगा ठीक है, क्वेश्चन आपने करा। अब एक क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन करा रहा हूँ एक और ऐसा ही आपको। क्वेश्चन है हमारा, देखिए gx, ये आरडी का क्वेश्चन है, आरडी शर्मा का, x-3। अब ये बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ पे 3 है। देखिए आपको सबको पता होगा जो रूट होता है, रूट जब हटता है तो पावर में उसकी जो होता है उसकी हाफ जाता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं ना, x की पावर 1/2 -3। तो ये देखिए आप x का एक्सपोनेंट आ गया हमारा, हो मतलब फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस गिवन इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। देखिए हमने इतना जाना, अब हम थोड़ी बात करते हैं टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए टर्म्स क्या होते हैं वो जानिए थोड़ी। टर्म्स देखिए आप जानेंगे ना तो देखिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो टर्म्स देखिए, जो टर्म्स होता है हर एक इक्वेशंस में, हर एक इक्वेशन में कुछ ना कुछ टर्म होते हैं, हर एक इक्वेशन में कुछ ना कुछ टर्म होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, टर्म्स की बात कर रहा हूं, यहां पर इसकी बात हो रही है, टर्म्स की बात हो रही है। टर्म्स वो होते हैं जहां पर प्लस और माइनस के साइन के साथ कोई चीजें अलग हो रही। जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से बहुत अच्छी चीजें समझ में आती हैं। एक ही एग्जांपल से हर चीज कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि एग्जांपल था पहला वाला जिससे मैंने आपको हर चीज समझाई, 5x² - 9x और क्या था यहाँ पे +4 ले लेते हैं। अब आप मुझे बताइए इसमें कितने टर्म है। मैंने कहा कि प्लस और माइनस के साइन के साथ जब चीजें सेपरेट होती हैं, एक साइन ये है, एक साइन ये है, ये दोनों साइन मिल गए, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। प्लस और माइनस के साथ जब चीजें सेपरेट होती हैं तो वो हमारी कहलाती हैं टर्म्स। देखिए मैं इसकी आपको वो भी बता देता हूँ, डेफिनेशन क्या होती है। द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए मैं याद करके नहीं आया हूँ, आपको बता रहा हूँ, इन्हीं जो मैंने बताया इसी से सब कुछ बताऊंगा। द सेवरल पार्ट्स ऑफ अ, काफी सारे पार्ट इसके, सेवरल पार्ट्स ऑफ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या पॉलिनोमियल हो, बस पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, होल नंबर होनी चाहिए पावर, ठीक है। सेवरल पार्ट्स ऑफ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस माइनस ऑपरेटर्स बाय कॉल्ड द टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। इन दोनों साइन से जब सेपरेट करा जाता है, कितने भागों में सेपरेट हुई, ये 1, ये 2, ये 3, तो इस इक्वेशन में 3 टर्म है, याद रखिएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन को आंसर जरूर दीजिएगा, मैं कराऊंगा पर वीडियो पॉज करके।
जैसे कि मैंने पिछली इक्वेशन ली थी 5x² प्लस 3x² माइनस 9, यहाँ पे x है, यहाँ पर 4 ले लेते हैं। अब देखिए, अब आप मुझे बताइए इसमें कितने टर्म हैं। अब आप बोलेंगे एक तो भाई है, एक तो भाई है, एक तो भाई है, एक तो भाई नहीं भैया, इसमें टोटल 3 टर्म है। अब आप पूछेंगे कैसे भाई, ये दोनों तो सेम वाले हैं, सेम है इनके पास, तो इन दोनों को सॉल्व तो करो। आ जाएगा 8x² माइनस 9x आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। अब देख के बताओ भाई कितने टर्म हैं। टर्म कितने हैं? टर्म तो हमारे कितने, 3 ही टर्म हैं, समझे ना। अब देखिए कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? बहुत से लोग पूछते हैं कोफिशिएंट में बहुत दिक्कत होती है। देखिए कोफिशिएंट से क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क्स का। इस वक्त आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं बता रहा हूँ। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट देखिए एक इक्वेशन से जानेंगे, जो इक्वेशन हर बार लेके आ रहे हैं उसी इक्वेशन को लेंगे इस बार भी। प्लस 9x प्लस 4 ले लेते हैं, ये इसकी पावर है। ओके, कोफिशिएंट वो होते हैं, जैसे आपको x² का कोफिशिएंट पूछा जाए, जो भी देखिएगा जिसका पूछा जाए, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो ही कांस्टेंट उस वेरिएबल का क्या कोफिशिएंट होता है। आपसे कोई पूछे x² का कोफिशिएंट बताओ, मैं बोलूँगा x² का कोफिशिएंट होता है 5, x का कोफिशिएंट 9, x की पावर 0 का कोफिशिएंट 4, x की पावर 0 का कोफिशिएंट 4। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको फंसा दिया जाता है। तो इसमें फंसने का नहीं, बिल्कुल देख के करने का। हर चीज़ ईजी है, हर चीज़ आप सीख रहे हो, बार बार सीखोगे। थोड़ा टाइम बीतने के बाद जैसे ही मैथ का सिलेबस कंप्लीट होता है, आपके लिए प्रयास के चैनल पर एनसीईआरटी बुक की सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करा जाएगा, बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट करा जाएगा। और उसके बाद एट द एंड ऑफ अक्टूबर सैम्पल पेपर्स करेंगे एवरी सब्जेक्ट के हम। पर एसएसटी को हम लोग थोड़ा डीप ले जाएंगे, क्योंकि एनटीएससी आपने नाम सुना होगा, एनटीएससी की प्रिपरेशन भी होगी इस चैनल पर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं टीम बिल्डिंग की, और ये बोर्ड की प्रॉब्लम कल से सॉल्व हो जाएगी। शायद कल लेक्चर ना आ पाए, मैं आपको बता दूं अभी यहीं पे, कल शायद कोई भी लेक्चर ना आ पाए बिकॉज ऑफ सम इशू। जो हमारी टीम है, हेल्थ इशू है, इसलिए कल का लेक्चर नहीं आ पाएगा। आज मैं लेक्चर ले रहा हूं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बच्चों के मेल आए थे मेरे पास, इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है। मैं इसके आगे मैं बात करता हूँ। देखिए कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो कांस्टेंट उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। देखिए मैं भी याद करके नहीं आया हूँ, मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले। जो भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो कांस्टेंट उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। मैं इसमें इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एक एक नंबर चाहिए, ये एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए डिग्री की बात करते हैं। डिग्री क्या होती है? डिग्री ये वो वाली डिग्री नहीं है जो आप सब लोग को मिलेगी कुछ सालों बाद। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानिए पहले। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल वो होता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वही वाला 5x² प्लस 9x प्लस 4, ओके प्लस 4, जो उस इक्वेशन में, ये तो एक्सप्रेशन है, इन दोनों में अंतर बताता हूँ। एक्सप्रेशन है इक्वेशन का सबसे बड़ा अंतर, जो इक्वेशन होती है उसमें यहाँ पर इक्वल्स टू में कुछ लिखा होता, -2 लिखा होता है। सिंपल सा इक्वेशन में ये साइन होता है, ये इक्वल्स टू का साइन होता है, इक्वल्स टू का। पर एक्सप्रेशन में ये नहीं होता, इसलिए ये एक्सप्रेशन है, मैं इसलिए एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ। इसमें आपसे पूछेगा इसकी डिग्री क्या है। डिग्री का सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि डिग्री वो होती है जो इस पूरे एक्सप्रेशन या इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ अ एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल और अ एक्सप्रेशन। ओके, बात समझ गए होंगे। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। ओके, अगर यहाँ पे 3 होता तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बताऊंगा, पहले आप खुद से करिएगा। जहां पर 2 वेरिएबल दिए हो, यहाँ पर 1 वेरिएबल था, यहाँ पे 2 वेरिएबल की कहानी लेते हैं। जैसे कि x² y² प्लस 3x²
3x लिख देते हैं। अब आप बताइए कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, मतलब कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब अभी आपके दो वेरिएबल्स दिए हों, साथ में दिए हों, साथ में ही दिए होते हैं दो, ऐसे पूछता है कि देखिए यहाँ पर x की सबसे ज़्यादा पावर क्या है, x की पावर 2 है, y की पावर क्या है 2 है, तो इन दोनों का प्लस कर दीजिए तो +4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया। अब एक बार और देख लीजिए, एक बात मैं आपको बता दूं, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल आपने बात करी, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में कुछ पार्ट्स होते हैं, वो देखते हैं, ये सब इरेज करते हैं। टोटल पार्ट्स 4 होते हैं और भी आगे के होते हैं, हम लोग बस 4 डिस्कस करेंगे और उसकी आपको फॉर्म भी बताएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला होता है, क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में देखिएगा जो डिग्री होती है, डिग्री वो होती है 1। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं लिख रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी। यहां पे जो a है वो c है, मतलब कांस्टेंट, x है वो हमारा v है, और b है जो हमारा क्या है, कांस्टेंट। इतना देखा आपने। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, नीचे वाला इरेज करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है 5x प्लस 7। ये देखिए क्या, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यस है, क्योंकि इसका देखिए ax b, डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट 1, यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पर x की पावर 0। देखिए अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक। इसका यूज तो भाई मैथ में भरा पड़ा है, क्या है, भरा पड़ा है। इसको भाई देखो ढंग से समझना, आने वाले लेक्चर्स में, जो प्रयास के आने वाले लेक्चर्स होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको क्वाड्रेटिक का ऐसा पार्ट पढ़ाऊंगा कि आप भी कहोगे क्या पढ़ाया। तो देखिए क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, इसमें इसकी डिग्री जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, और देखिए जो हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म f लिख दे रहा हूं सिर्फ, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है क्या, ax² प्लस bx और c। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताते हुए स्टार्टिंग लेक्चर में कहा था कि जो पावर्स होती हैं वो डिसेंडिंग में होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपका x की स्क्वायर दिया है, ये टर्म ही ना हो। अगर आप टर्म नहीं है किसी भी इक्वेशंस में तो आपको +0 लेना पड़ेगा इसकी जगह, तभी आप उसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकोगे। स्प्लिटिंग मेथड हम आपको सिखाएंगे, पर अभी वेट करिए। इसका मैंने बताया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे इरेज करके लेते हैं एग्जांपल को। 3x² माइनस 8x प्लस 6, ये हो गया। देखिए यही है एग्जांपल, और देखिएगा ये हमारा a, ये x², ये b, ये c, ये x। क्लियर। अब एक और बात करते हैं, और मैं तीसरे के ही बारे में सिर्फ बात करूंगा, मैं क्यूबिक पे नहीं जाऊंगा अभी। क्यूबिक में क्योंकि मतलब कि क्यूबिक में मैं पढ़ाऊंगा, बस बाई क्वाड्रेटिक में नहीं जाऊंगा, वो आपको बता दूंगा। सिर्फ इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, 3 होती है, 3 होती है। इसका जो क्या कहते हैं हम, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है यहाँ पे लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कांस्टेंट, वेरिएबल। ओके। अब देखिए मैंने इतना आपको बताया। एक होता है बाई क्वाड्रेटिक, उसको मैं लिखूंगा नहीं, उसको मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है 4, और जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये होती है। ओके। तो अब हम बात करते हैं, ये हमने बात करी पॉलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पावर की बेसिस पे बात करी। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के उस पे। अभी हमने डिग्री के उस पे 4 देखे, एक लीनियर देखा, एक क्वाड्रेटिक देखा, एक कौन सा देखा, एक क्यूबिक देखा, एक बाय क्वाड्रेटिक देखा। अब हम देखेंगे क्या, टर्म्स के बेसिस पे देखेंगे। टर्म्स के बेसिस पे 3 होते हैं,
मोनोमियल, मोनोमियल, बायोनोमियल, एक होता है ट्रायोनोमियल। देखिए जो नोमियल है, नोमियल का मतलब होता है टर्म, सभी में देखिए नोमियल, नोमियल। अब सिंपल सा बता रहा हूँ, मोनोनोमियल में एक टर्म होता है कि जैसे कि एग्जांपल देता हूँ 5x, एक ही टर्म है। बायो में दो होते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए 5x² माइनस 6, दो टर्म है क्योंकि देखिए प्लस माइनस का साइन एक बार आया है, दो टाइम में डिवाइड हो रहा है तो दो टर्म है। ट्रायो में कितने होते हैं, तीन टर्म होते हैं, ट्रायो में तीन टर्म होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होगा, 5x² माइनस 6x² प्लस 2, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि अगर स्क्वायर स्क्वायर होगा तो ये कट के बचेगा कितना, -x² बचेगा। तो यहाँ पर 5x² माइनस 6x प्लस 2 रखिए। ओके, जैसा कि हमने आपको सब कुछ बताया, अब शायद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो भी सकती है, हो भी सकती है। तो देखिए जो भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो वो चीज़ मुझे आप बताइएगा, मैं आपको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो कल लेक्चर होगा, कल SST का लेक्चर नंबर 3 होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और लास्ट डे की बात करें, हमने नए टीचर को इंट्रोड्यूस करा हमारे प्रयास चैनल पर, जो कि हमारी बायोलॉजी मेंटोर है मैम, जो आपको बायोलॉजी टीच करेंगे हमारे पूरे 9th के सेशन में। जब तक ये राह चलेगी, ये जो आपकी राह है पूरी 9th की, उसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे, उसमें कोई वो नहीं। शायद कोशिश कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश का मेंटर ढूंढने की, पर शायद इस साल दिस ईयर हम लोग इंग्लिश को उतना ना देखें। तो अभी हम लोग मैथ कवर करेंगे प्रयास पर, साइंस कवर करेंगे, SST कवर करेंगे, SST में भी चारों चीज़ें करेंगे और साइंस में भी चारों चीज़ें करेंगे। और मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आपके लिए इंग्लिश के लिए। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत बताया था बीच में कि हमारी मैथ की NCERT सीरीज़ आ रही है, NCERT का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हर एक चीज़ मिलेगी। एक्सप्लेनेशन तो हम दे रहे हैं, NCERT की सीरीज़ कराएंगे हम, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। विद इन 45 डेज में हम लोग NCERT को ख़त्म करेंगे। ये जो सीरीज़ है वो सितंबर में चालू करेंगे। इस सीरीज़ का नेम मैं आपको अभी रिवील नहीं करूँगा, इस सीरीज़ के ऊपर एक वीडियो आएगा, तो बने रहें। और ना समझ में आया हो तो कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।